इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऐसी मेडिसिन जिनका घर में होना बहुत ज़रूरी होता है और समटाइम ऐसी इमरजेंसी भी आ जाती है कि अल्लाह ना करे कि आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि सैटरडे आ जाता है और लाइक आपकी कैट बीमार हो जाती है और फिर संडे वाले दिन भी ऑफ होता है। और समटाइम ऐसा होता है कुछ लोग इतनी दूर होते हैं कि इनके घर के आसपास कोई वेट भी नहीं होता। और समटाइम बहुत सी और मजबूरी होती है, कोई ले जाने वाला नहीं होता, बाज़ दफ़ा बारिश हो रही होती है, ऊबर नहीं मिल रही होती, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपको ऑटो नहीं मिलता। समटाइम ऐसे लोग होते हैं कि इनके पास बाइक्स होती हैं और वो बारिश की वजह से जा भी नहीं पाते हैं। तो बस इसलिए मेडिसिन का होना घर में ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन है जिनका होना घर में ज़रूरी है। बहरहाल मेरे पास जो है ये मेडिसिन जो कि मैं अपने बटरकप पे भी यूज़ करती रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना 13 साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर कर रही हूँ। और मैंने कहा चला मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। और ये मोस्टली वो मेडिसिन होती हैं जो हम लोग अपने अपने पे भी यूज़ करते हैं, लाइक हम इंसान भी यूज़ करते हैं, वो मेडिसिन हैं। और ख़ास तौर पर वही सेम मेडिसिन अपने हमारे जो जानवर होते हैं, पेट्स होते हैं, उनके लिए भी होता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 12 घंटे को अगर फ़र्क नज़र नहीं आता, ठीक है, तो आप लोगों ने फ़ौरन वेट के पास ले जाना है। ये वक्ती तौर पर समझ लें, इससे रिलीफ मिलेगा। अगर ना फ़र्क पड़े तो आप लोगों ने फ़ौरन लाइक डॉक्टर पे चले जाना। समटाइम डॉक्टर अगर नहीं जा सकते तो आप ऐसे भी वेट होते हैं जो घर आके भी ट्रीटमेंट देते हैं, जिनका हम होम सर्विस भी कहते हैं, तो आप लोग इनसे होम सर्विसेज भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कुछ मेडिसिन जो मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन थी जिनकी मैं पिक्चर शेयर कर लूँगी और मैं बटरकप पे भी यूज़ करती थी। आप लोगों को पता है कि बटरकप अब दुनिया में नहीं रहा, तो इसकी जो मेडिसिन थी, ठीक है, आखिरी टाइम तक की मेडिसिन थी वो हम लोगों ने, जिस दिन इसकी डेथ हुई, हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दी। क्यों? हम लोग रख के ना उदास हो जाते हैं, उसको देखते हैं ना जब भी, तो हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं ना वो हर्ट होते हैं। तो हम लोग ने जितनी भी इसकी मेडिसिन थी, चाहे वो न्यू थी चाहे वो हाफ यूज़ थी, वो सारी हम लोग ने डिस्कार्ड कर दी है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पास जो स्मोकी है जिसकी उम्र 6 साल है, उसको आज तक मैं कभी वेट के पास नहीं लेके गई और आज तक कभी इसको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अल्लाह पाक बचा कर रखे इसको बीमारियों से। और बस हाँ, डिवॉर्मिंग करवाई या अभी वैक्सीन के लिए जाऊँगी मैं, ये चीज़ होगी। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि मेडिसिन कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है। जब बटरकप मेरे पास 2013 से था, अगर इस दौरान मैं कोई मेडिसिन दे रही थी ना, जो आप लोग समझ लो 2013 से मैं बटरकप को मेडिसिन दे रही थी, ठीक है, जो साथ साथ चलती जाती थी, जैसे डायरिया का हो गया, वॉमिट का हो गया, फीवर का हो गया, या पेन का हो गया, तो वो लाइक वो ऐसे लॉन्ग टाइम थोड़ी रहती है, वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग उसको साथ साथ डिस्कार्ड भी कर देते थे। अब आप लोगों का सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कैट है या हमारी पेट है, ठीक है, पेट में कोई भी पेट आ जाता है, लाइक आपका डॉग आ जाता है, आपकी कैट आ जाती है, तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि उसको क्या है क्या नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने अपनी कैट पर नज़र रखनी है, आए कि वो खाना खा रही है क्या नहीं खा रही है, वो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर वो खाना नहीं खा रही, ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले ना इसका टेम्परेचर चेक करना है। अब थर्मामीटर जो था एंड टाइम तक में बटरकप जो था ना हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, अब हम लोगों ने भी डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि जर्म्स होते हैं, आपको पता है, उसको ट्यूमर हो गया था टेस्टिकल का, तो इसलिए हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था। अब आप लोगों को बताऊँ, जो थर्मामीटर होता है ना वो कहीं भी फार्मेसी से मिल जाएगा। इसको हम लोग जो है ना वो डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं और बहुत ईजी होता है। मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर दूँगी किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। और आप लोगों को जैसे देखेंगे ना थर्मामीटर पे ना एक बटन लगा होता है, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ना आपका थर्मामीटर जो है ना वो टेम्परेचर नोट करना शुरू कर देगा। बहुत रीजनेबल है और किसी भी फार्मेसी से ना इसलिए मिल भी जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर जो कैट्स का होता है, ठीक है, या पेट्स में होता है, वो 100 से 101 या 102 मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर इससे ऊपर हो तो आप लोगों ने वेट से कंसल्ट करना और आप लोगों को समझ आना कि इसको फ़ीवर है। और लाइक समटाइम ऐसा भी होता है कि कैट्स को अगर आप थर्मामीटर से टचअप नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन मुझे आइडिया हो जाता था कि मेरे बटरकप का फ़ीवर है, वो ऐसे इसकी बॉडी जो है ना फुल गर्म हो जाती थी, इसके कान फुल गर्म हो जाते थे। और वही बात जब डॉक्टर पर लेकर जाती थी, डॉक्टर ने सिर्फ उसका थर्मामीटर से चेक किया तो 103 टेम्परेचर आया करता था, जो कि हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही हुआ करता था कि इसको टेम्परेचर है। आप लोगों ने एक चीज़ करनी है, जब भी कैट को फ़ीवर हो, ठीक है, आप लोगों ने ना ब्रूफिन सिरप देना है। मैं आप लोगों को बता दूँ, कोई भी पेट हो, ठीक है, अगर एडल्ट है तो आप लोगों ने 1 ml देना है, अगर किटन है तो 0.5 ml देना है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, वरना ये कैट्स के लिए नुकसानदेह होगा। साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ब्रूफिन सिरप दें अगर उसका फ़ीवर है। आप लोगों ने कभी भी पैराडोल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत समझ लो रिस्की होता है कैट्स के लिए, कैट की हेल्थ के लिए। अगर कैट को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, ठीक है, और आप लोग जा रहे हो कि और इसका क्या हल हो सकता है और डॉक्टर पे भी नहीं जा सकते हैं, तो ऑगमेंटेड देते हैं आप, ठीक है। ऑगमेंटेड जो है ना वो लाइक बेस्ट है, इससे जो भी जर्म्स अंदर बैक्टीरिया होंगे ना वो लाइक फ़ीवर फ़ौरन ठीक हो जाएगा। और आप लोगों को पता है जो एंटीबायोटिक होती हैं वो लाइक 5 दिन के लिए होती हैं या मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए होती है या 3 दिन के लिए होती हैं। और आप लोगों को भी पता है कि एंटीबायोटिक जो होता है ना वो 7 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। आप लोग 7 दिन के बाद इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों ने इसको ना पानी डाल के ना, देखिए गर्म पानी करना होता है, इसको ठंडा करते हैं और फिर इसमें पानी डाल के इसको बनाना होता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है। और कोई भी मेडिसिन हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे कोई भी मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन भी होती है जो पानी डालकर बनाते हैं, वो आप 7 दिन के बाद डिस्कार्ड कर देते हो, आपको दोबारा से नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मोस्टली जो मेडिसिन ऐसी होती है इसके बारे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, उसको फॉलो करना है। अगर ये कहें कि आप लोगों ने ठंडी जगह पर रखनी है, देन आपने ठंडी जगह पर रखनी है, या सूरज की रोशनी से बचाना है, वो आप लोगों ने हर मेडिसिन के बैग में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो इसको फॉलो करना है।
सम टाइम आपकी कैट को फ्लू के अलावा कफ भी होता है, ठीक है? और सम टाइम फीवर भी होता है और भी इश्यूज़ होते हैं जिसमें आपके कैट को मोशन लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेट में सम टाइम दर्द भी होता है। तो इसका एक हल जो है ना एज़ोमिक्स, एज़ोमिक्स भी जो है ना वो एक एंटीबायोटिक है और वो जितने भी मसले मसाइल होते हैं ना वो इसको ठीक कर देते हैं। एज़ोमिक्स सिरप जो है ना वो आप लोगों ने ना लाइक जब देंगे ना कैट्स को, बाकी भी किसी भी मेडिसिन की, किसी भी सिरप की इसको ज़रूरत नहीं रहेगी। ये भी सारा कुछ इसके बैग पे इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है और वही बात अगर पाउडर वाला है तो आप लोगों ने 7 दिन के बाद डिस्कार्ड कर देना है। बाकी अगर आप लोगों के पेट को कोई मोशन लग जाते हैं तो आप लोग ये सिरप दे सकते हैं, ठीक है? वरना आप लोगों को मैं यहाँ पे शेयर भी कर देती हूँ, फ्लैजेल सिरप भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये आप लोगों ने करना है कि जो भी आपको क्वांटिटी बताइए 1 ml एडल्ट के लिए और 0.5 ml किटन के लिए। बाकी इसके अलावा सम टाइम कैट्स को या किटन को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? वो ज़्यादा ड्राई फूड खाने की वजह से होती है। तो इसका एक हल ये है कि आप जब भी इसको कैट फूड दें, कैट हो या किटन हो, इसको पानी में डुबो कर दें ताकि थोड़ा सोक हो जाए और वो नरम हो जाए, जैसे पानी होगा तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस तरह कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, दूसरी चीज़ लाइक वो डिहाइड्रेट भी नहीं होंगे। आप लोगों को पता है कि कैट्स को या किटन को अगर डायरेक्ट ड्राई फूड दी जाएंगे ज़्यादा, ठीक है, तो वो आपको डिहाइड्रेट हो जाएगी और वो भी आगे आपको जैसे मैंने पूरी डिटेल्स बताई ना वीडियो में, फिर वो मसले मसाइल निकल आते हैं। इसका एक हल ये है कि आप लोगों ने ना लाइक साथ में कैट फूड को जब हम पानी डाल कर देंगे, इसके अलावा आप अगर चिकन में दे रहे हैं ना तो आप लोगों ने चटनी के साथ देनी है। और अगर वेट फूड दे रहे हैं तो वो वेट फूड मार्केट के जो होते हैं वो इनमें ऑलरेडी पानी ऐड होता है, जेली ऐड होती है, इसमें लाइक वो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए एक हल ये है कि आप लोगों ने अपनी कैट को ना गुट्टी सिरप होता है वो आप लोग दे सकते हैं और फिर यहाँ पे लाइलैक सिरप आ जाते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़, अगर आप जब भी कैट्स के अपने कान साफ़ करते हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना स्प्रिट, आप लोगों ने स्प्रिट लाजमी यूज़ करनी है, स्प्रिट के साथ कान साफ़ कर लें। ये आप लोगों को कहीं भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और इसके अलावा वरना और भी दूसरी शक्ल में भी होती हैं, वो भी मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों को, वरना आप इजली मार्केट में जाएँ, फार्मेसी पे जाएँ, उनको बोला हमें स्प्रिट चाहिए, इससे बहुत अच्छे कान साफ़ होते हैं। मैं आप लोगों को भी बता दूँ, अगर आप लोग चाहो तो मैंने कॉटन बड लगाई हुई, मैं हफ्ते में एक दफ़ा स्मोकी की भी साफ़ कर लेती हूँ और अगर बटर कप जब था मैं बटर कप की भी साफ़ किया करती थी, कॉटन बड के साथ साफ़ कर लेती थी और कॉटन बड डिप की कॉटन बड को भी बाद में कानों में लगा कर साफ़ कर लिया। अब बिलीव करें इसमें जो अंदर कानों में जो खुश्की हो जाती है ना, ड्राइनेस, वो नहीं होती और जितने भी बैक्टीरिया या जम्स होंगे ना, ठीक है, या आपके दो माइट्स होंगे वो मर जाते हैं। और इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हो, वरना आप लोग इनके जो वाइप आते हैं वाइप के साथ भी कान साफ़ कर सकते हैं, वरना यहाँ पे सॉफ्ट सेटिन टिश्यू होते हैं, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ कि कौन से टिश्यू होते हैं। वो बहुत पतले से कॉटन के बने होते हैं, लाइक कपड़े टाइप के होते हैं लेकिन बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो इजीली किसी भी मॉल से मिल जाएगा आपको और आप इससे भी कान साफ़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो है ना बताता था लाइक स्प्रिट यूज़ करती हूँ और सम टाइम अगर कैट्स को ज़्यादा कोई अंदर माइट्स हो गए हों, कुछ भी होगा ना, वैक्स हो गई हो, तो आप लोग इससे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ जो है ना वो क्लोडाइन 1, ठीक है, वो आपको सिर्फ पेट शॉप से या किसी भी ऑनलाइन पेट शॉप्स होती है यहाँ से मिल जाएगा, वरना आपको युवास से भी मिल जाएगा। युवास से लेकिन मैंने पता किया था लेकिन यहाँ से नहीं मिले, फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। बाकी ये भी बहुत अच्छे हैं, ये डॉग्स के लिए और कैट्स के लिए। आप लोगों ने ना 2-2 ड्रॉप जो कान में डाल देना और कान को फिर आस्ते आस्ते रब करना है, फिर कान खुद ही ना वो झाड़ेगी, साफ़ करिएगी ना, तो वो फिर आप उसके बाद कॉटन बड से या उसके वाइप से या टिश्यू से भी साफ़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छे कान साफ़ हो जाते हैं। बाकी जब कान साफ़ करेंगे आप लोग, कान साफ़ करने के लिए आप लोगों ने अल्कोहल पैड भी यूज़ कर सकते हैं, वरना अल्कोहल में भी स्प्रिट ही होता है, ठीक है, आप चाहे स्प्रिट यूज़ कर लो चाहे अल्कोहल पैड यूज़ कर लो, बात एक ही है। इसके अलावा कैट्स के लिए वाइप्स मिलते हैं जो कम्पैक्ट वाइप्स कहते हैं, वो आपको दराज से भी मिल जाएगा, किसी भी पेट शॉप से मिल जाएगा, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के आप लोगों को मैंने बताया कि हफ्ते में एक दफ़ा आप लोगों ने स्प्रिट लाजमी यूज़ करनी है। अच्छा, अब जिससे ना कान तो अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि पर्सनल मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ। अगर कैट्स को समझ लो कोई कान में इन्फेक्शन हो, चाहे कान में कोई लाइक समटाइम जब इन्फेक्शन होता है ना, पेन सी होती हैं, तो कैट्स तब भी खाना पीना जो है ना वो छोड़ देती हैं, लेज़ी हो जाती हैं और इससे भी आईटी हो जाता है और फीवर भी हो जाता है समटाइम इन्फेक्शन की वजह से। तो इसका एक हल ये है कि आप लोगों ने ना कैट्स को, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक ये आ जाती है सिपोटेक डी, ठीक है, ये ख़त्म की हुई थी तो मैंने इसकी वो ढक्कन रखी हुई है, मुझे मिली नहीं, तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप। आप लोगों ने ना वीक में 2 दफ़ा सिर्फ ये ड्रॉप यूज़ करने चाहिए, ये ड्रॉप हो जाए, चाहे आप लोग ज़ीकॉम, ठीक है, ये वाले ज़ीकॉम आप लोगों ने यूज़ करने हैं, ये भी अच्छे हैं। और एक और मैं एक दो और ऑप्शन और हैं, एक दो ऑप्शन मैं आपके साथ मैं एक पिक्चर शेयर कर देती हूँ। आप लोगों ने वीक में 2 दफ़ा यूज़ करने हैं, क्योंकि कैट्स के वो लोग जब समटाइम ये इशू होते हैं ना, आप खुद देखोगे फ़र्क लगेगा। हाँ, कैट्स के कान गंदे थे, इनके अंदर ड्राइनेस हुई थी, इन्फेक्शन था या वैक्स जमा हुई थी ना, ये पेन था, इससे फीवर जो होता है वो भी खत्म हो जाएगा और वो कैट खाना भी शुरू कर देगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ भी बता देती हूँ कि ना, अगर आप लोग कैट के अगर ये ड्रॉप नहीं यूज़ कर सकते, नहीं ले सकते, ठीक है, अगर स्प्रिट भी आप लोग के घर में होगी, स्प्रिट भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट ये वाली जो पॉलीफेक्स है ना, ये वाली ब्लू कलर की, ठीक है, ये आप लोगों की ये वाली मोस्टली ये वाली पॉलीफेक्स जो है ना आप लोगों ने ना लेनी है और लेके इससे आप लोगों ने ना लाइक कॉटन बड पे लगानी है, उससे कान साफ़ करना है, इससे बहुत अच्छे जो है ना कान साफ़ होते हैं और आप यकीन नहीं करोगे। इसके अलावा मेरे को 1-2 ड्रॉप्स और हैं, देखिए इसके भी मैं पिक्चर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो ये ख़त्म हो गई, मुझे मैंने फेंक दिए थे, तो वो भी बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं कैट्स के लिए। बेसिकली वो एक वैक्स टाइप की ना समझ लो, ऑयल बेस होती है ड्रॉप, जो कि कैट्स को अगर माइट्स हों ना वो निकल आते हैं, उससे साफ़ अच्छे तरीके से हो जाता है।
साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि अगर आप लोगों की कैट की आंखें रेड हुई हुई हैं, आंखों में से गंदा पानी निकल रहा है, जिसे हम इन्फेक्शन भी कहते हैं, कुछ ना ब्राउन ब्राउन सा लाइक पानी सा निकल रहा होता है आंखों के इर्द गिर्द, तो आप लोग जो है ना मेथाक्लोर के ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप लोग लाइक पिंक पॉलीफ्लेक्स, ठीक है, जो कि ये पिंक पॉलीफ्लेक्स है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कैट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा आप लोग डेजोफ्लेक्स या फिर ऑप्टाक्लोर, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट जो है ना डेजोफ्लेक्स है, मैं ये यूज़ करती रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। अगर आप लोगों की पेट को, चाहे कैट हो चाहे डॉग हो, इनको मतलब कि वॉमिट आ रही है, नोज़िया हो रहा है, वॉमिट प्रॉपर जो खाना निकालती है, सम टाइम फॉर्म निकालती है और सम टाइम इस तरह कोई भी गंदा सा ब्राउन सा वॉमिट करती है वो होती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है नोज़िया भी होता है, जैसे मुँह खोल लेती है, कुछ निकालते नहीं है, ठीक है, इस वक्त में इसको नोज़िया कहते हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों ने मोन्टेलियम सिरप देना है या ग्रेविनेट सिरप देना है। अगर 2 या 1 से ज़्यादा वॉमिट कर रही है तो आप लोगों ने एंटीबायोटिक शुरू करनी है इसकी, और एंटीबायोटिक जो आप लोगों ने देनी है वो एज़ोमैक्स देनी है 200 mg। और आप लोग बिलीव करो एज़ोमैक्स जो है ना लाइक वो चुटकियों का काम करती है और इससे वो बहुत जल्दी इसको रिलीफ मिलेगा, इससे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। इसके अलावा ये है कि अगर आपके पेट को स्किन पे कुछ ज़ख्म हो, ठीक है, और इसको यहाँ पे ख़ारिश होती है, ठीक है, ज़ाहिर सी ज़ख्म होगा तो ख़ारिश भी होगा, तो ये 2 क्रीमें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। एक क्रीम जो है डर्मोवेट डबल एन, ठीक है, डैश डबल है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पेट पे कोई समझो तो उसकी स्किन पे कोई कट लग जाता है जहाँ से ब्लीडिंग आ रही हो, सम टाइम ऐसा होता है कि नाखून काटते हुए नाखून ज़्यादा कट जाता है और यहाँ से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, तो इस सूरत में आप लोग जो है ना लाइक सिकाट्रिन का पाउडर जो होता है ना वो आप लोग लगा सकते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है ना इससे रिलीफ मिलेगा और ब्लीडिंग जो है ना वो रुक जाएगी। उन टाइम ऐसा होता है कि आपकी कैट को खारिश रहती है, ईचिंग जिसको हम कहते हैं, तो इस सूरत में आप लोग इसको ना लाइक महीने में 1 दफ़ा को ना शैम्पू जो होता है उससे नहला सकते हैं। अदरवाइज़ कैट्स के या पेट्स के जो होते हैं वो मेडिकेटेड भी आ जाते हैं, जो कि लाइक पायोडीन स्क्रब जो होता है आप उससे भी नहला सकते हैं, शावर दे सकते हैं कैट को। और आप लोगों ने कुनाह शैम्पू जो है ना वो महीने में 1 दफ़ा यूज़ करना है। इसके अलावा आप लोग ज़ाइलोराल सिरप जो है ना वो दे सकते हैं। ये हो इससे योगा के लाइक कोई एलर्जी होती है ना तभी वो खारिश करती हैं, तो इसको बजाय अगर ये नहीं मिल रहा तो आप लोग राजिक सिरप भी दे सकते हैं। अगर आपके पेट की बॉडी पे खारिश कर ख़राब कर देता है, ठीक है, लाइक यहाँ से समझ लो बाल से उतना शुरू हो जाते हैं और ज़ख्म सा टाइप का हो जाता है, तो इस सूरत में आप लोगों ने कैनाकोम क्रीम जो है ना वो आप लोगों ने यूज़ करनी है, वरना बेनाड्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजोल भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों क्रीमों में से आप लोग कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपकी कैट को कोई इंजरी हो जाती है, मतलब इंजरी इन फॉर्म कोई बर्न इंजरी हो जाती है, जैसा कि हम समटाइम इसको शावर धोने के बाद ड्रायर से ड्रायर करते हैं, तो वो ड्रायर समटाइम हम लोग इतनी पास से इसको ड्रायर कर रहे होते हैं, इसकी हीट जो है ना वो भी लग सकती है और वो आप कह दो राउंड सा एक रेड सा पैच टाइप का बन जाता है, ये राउंड सा रिंग टाइप का बन जाता है। और समटाइम ये हीट इस वजह से भी होती है, जब हम ट्रिमिंग करते हैं ना, तो ट्रिमिंग की भी जब हम लोग ट्रिमिंग करते हैं तो ड्यूरिंग ट्रिमिंग भी इसकी हीट पहुंच रही होती है, जिस वजह से ये भी हो जाता है और राउंड रिंग सा बन जाता है। तो इस सूरत में आप लोगों ने हाई वेट क्रीम लगा सकते हैं या डर्मोस्पोरिन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पेट का अगर लीवर सेट होगा, ठीक है, तो इसकी पूरी बॉडी भी सेट रहेगी। लेकिन अक्सर आप लोगों ने गर्मियों में देखा होगा कैट्स के साथ ज़्यादा इशू रहता है या पेट्स के साथ ज़्यादा इशू रहता है, लीवर का ज़्यादा इशू रहता है। वो इसलिए कि लीवर में गर्मी हो जाती है और बाद दफ़ा ये भी होता है कि इसको ठीक करने के लिए ना हम लोग बहुत सी अपने टोटके आजमा रहे होते हैं, कभी हम लोग लस्सी बना कर दे रहे होते हैं दही की, कभी दूध की। तो इस सूरत में आप लोगों ने ये करना है कि लीवर ठीक रहे गर्मियों में, तो इसके लिए आप लोगों ने हैपामर्स का जो सिरप है वो आप लोग दे सकते हैं। और आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि हैपामर्स सिरप जब दें तो एटलीस्ट आपने 10-15 दिन तक देना है और फिर इसके बाद आप लोग नेक्स्ट मंथ दोबारा दे सकते हैं। हैपामर्स जो है ना वो आपकी कैट का कह दो या पेट का कह दो लीवर को ना अच्छा रखेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप कोई इसको एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, अगर कोई भी ऑगमेंटन दे रहे हैं या और भी दूसरे मेडिसिन आ जाते हैं एंटीबायोटिक, जैसे सीफी में आ जाती हैं और 1-2 और भी ऑप्शन में हैं, तो अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसके साथ आप लोगों ने क्या अपने पेट्स को खास तौर पे हैपामर्स लाजमी सिरप देना है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग एंटीबायोटिक देते हैं ना तो वो फिर इसका लीवर को ख़राब भी कर देते हैं, तो इसलिए इसको बचाने के लिए आप लोगों ने हैपामर्स सिरप साथ में देना है। दूसरी चीज़ ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपके पेट के मुँह पे ना ज़ख्म हो जाते हैं, इनके गम स्वेल हो जाते हैं, ज़ख्म से मुराद छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट जो है ना वो खाने पीने से मुश्किल इनको होती है और वो खा नहीं पाते सही समटाइम। तो इस सूरत में आप लोगों ने ना सोमोजेल जो होती है वो इजली किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी, वो इनके गम में इनके मुँह में लगा सकते हैं, इससे इनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। होता है कि मौसम चेंज होता है, चाहे वो गर्मी आ रही हो चाहे वो सर्दियाँ आ रही हों, चाहे वो गर्मियाँ जा रही हों चाहे सर्दियाँ जा रही हों, तो मौसम जब भी चेंज होता है तो अपने पेट जो ज़रूर बीमार होते हैं, इनको फ्लू स्टार्ट हो जाता है। फ्लू आपको ऐसे पता चलेगा कि इनके नाक के जो गिली देती है, नाक पानी पानी से रहता है और समटाइम पानी निकल भी रहा होता है, तो इस सूरत में आप लोगों ने करना है इनके नाक में जो है ना वो ज़ेनोसिन ड्रॉप्स होते हैं, ये आप लोगों ने इनके लाइक ड्रॉप डालने हैं नाक में। और इसके अलावा आप लोगों ने एजोमैक्स एंटीबायोटिक जो होती है वो आप लोगों ने इसको देना है और ये बहुत जल्दी इस राइस का इनका जो फ्लू होता है वो ठीक हो जाएगा।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब समर्स आते हैं और समर्स में मोस्टली कैट्स को टिक्स पड़ने का खतरा होता है। तो इस सूरत में आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ना किसी पेट शॉप से या ऑनलाइन पेट शॉप से ऑर्डर कर लेना है फ्रंट लैंड स्प्रे, और आप लोगों ने ये 1 घंटे के लिए इसको बॉडी पे लगा देना है। कोशिश करनी है कि फेस पे ना लगे। लगाने के बाद आप लोगों ने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और इसके बाद आप लोगों ने इसको शावर दे देना है। वरना दूसरा ऑप्शन ये है, हर घर में इंग्लिश एंटी लाइट शैम्पू होगा, आप लोग इससे भी इसको शावर दे सकते हैं। देने के बाद फिर आप नॉर्मल शैम्पू से शावर दे दें, इनका जो पेट शैम्पू होता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब आप लोग फ्रंट एंड स्प्रे लगाएंगे ना, तो आप लोगों की परेशानी हो ना, जब लगाते हैं ना तो समटाइम ये असर कर रही होती है। इनकी जो जो टिक्स होती है ना, फ्रीज होती है, इनको मार रही होती है मेडिसिन। और आप लोग कहते हो कि इनके मुँह से ना झाग निकलना शुरू हो जाती है, राल नहीं होती सर, वो टपकना शुरू हो जाती है। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ कैट्स को पेट्स की डिवॉर्मिंग आ जाती है। पेट्स की डिवॉर्मिंग हम किस तरह कर सकते हैं? पेट्स की डिवॉर्मिंग के लिए हमारे घरों में जेंटल होता है, वर्मिक सिरप होता है, जिससे हम लोग कर सकते हैं। किटन्स की क्वांटिटी आप लोगों को पता है और एडल्ट की क्वांटिटी आप लोगों को पता है, और ये ईज़िली घर में होती है, इससे आप लोग कर सकते हैं। एडल्ट्स के लिए ज़्यादातर बेटर यही है कि आप लोग लाइक फैनज़ोल यूज़ कर लें, वरना टैबलेट्स आ जाती हैं, फार्मेसी से मिलती हैं, वो भी मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग वो यूज़ करें। किटन्स के लिए ज़्यादातर जो है ना वो जेंटल या वॉर्मॉक्स और मोस्ट सेवर जो है ना वो फैनज़ोल सिरप है, वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और हर 3-3 महीने के बाद इनकी डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी होता है, चाहे वो किटन हो चाहे वो आपकी कैट हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी पेट्स की हम आंखें के साथ साफ़ करें। इनकी आंखों में से समटाइम जब पानी निकल रहा होता है ना, अगर निशान भी पड़ जाते हैं, तो इस सूरत में इनके जो एक डी स्टेन ड्रॉप मिलते हैं, और आप लोग चाहो तो इनकी आंखों को जो है वो नॉर्मल पानी की बजाय अर्के गुलाब से कॉटन को यूज़ कर लें या टिश्यू को डिप करके अर्के गुलाब में इसी आंखें से साफ़ करें, और इस तरह आंखें इनकी साफ़ भी हो जाएंगी। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे जो पेट्स हैं इनको भूख नहीं लगती, इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो हम लोगों को टेंशन होती है। तो इस सूरत में आप लोगों ने कोशिश करनी है इनको लाइसोविट सिरप दे दें या वाइटालिन सिरप दे दें। वाइटालिन सिरप जो है इसमें विटामिन होते हैं, मल्टीविटामिन बेसिकली होता है। इससे आपकी कैट को भूख लगेगी, इससे आपकी कैट को समझ लो वो ग्रोथ होगी, तो आप लोग इस सूरत में दे सकते हैं, और इससे कैट्स आपकी जो है ना वो पेट्स हैं ना वो हेल्दी भी होंगे। देखिए, आप लोगों को पता है सिट्रॉल का, ये मोस्टली जो है ना वेट्स लेते हैं। अगर आप लोगों ने घर में रखनी है तो आप लोग रख सकते हैं। वो बेसिकली मैंने बटर कप ले रखा था, ये बिल्कुल न्यू बॉटल थी, इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं हुई भी। और मैं आप लोगों को बताऊँ, ये इस सूरत में होता है अगर कैट्स को, एडल्ट कैट को पास में यूरिन ब्लॉक हुआ, यूरिन ना आ रहा हो, आप यूरिन करने की कोशिश कर रहा हो और ड्रॉप आ रहा हो, तो समझ लो घर में अगर हम लोग फर्स्ट एड के तौर पर हम लोग ये दे सकते हैं। जिसमें मैंने बताया कि आप लोग बेड के बाहर नहीं जा सकते, 100 मसले होते हैं, सैटरडे आ जाते हैं, अगर संडे का फिर ऑफ होता है, तो इस सूरत में अगर आप लोग दे देना तो वक्ती तौर पे इसको रिलीफ मिलेगा। फिर आप प्रॉपर इसका जो प्रॉब्लम इशू होता है उसका ट्रीटमेंट होगा। ये बेसिकली कैट्स को समझ लो या पेट्स को कह दो, उसका पीएच लेवल है वो हाई करता है, और यूरिन जो है ना प्रेशर से आता है, तो ये चीज़ होती है। अदरवाइज़ दूसरे जो ऑप्शन आ जाते हैं वो क्रैनबेरी आ जाते हैं, ठीक है, क्रैनबेरी के शैशे वो भी पानी में डाल के इनको देना होता है। इससे भी जो है इनका अगर यूरिन जो है वो लग कर आ रहा होगा, जलन हो रही होगी, प्रेशर से भी जो यूरिन आएगा। तीसरी चीज़ आ जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, और जिनसे मिलती हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर लूँगी। वो आप लोगों ने सिर्फ इन्हीं से लेनी है और इन्हीं की कंपनी यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत इफेक्टिव होती है। जब फर्स्ट टाइम इसको यूटीआई का इशू हुआ था 2018 में हुआ था, तब मैंने यूज़ किया था, तब मुझे फ़र्क भी लगा था, लेकिन इस दफ़ा इसको कोई ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिला। होम्योपैथिक मेडिसिन का ये है कि ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, लेकिन ये है कि लॉन्ग टाइम के बाद जाके ना इसका रिजल्ट शो करती हैं, लेकिन इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं सच, कोई भी होम्योपैथिक की मेडिसिन हो। तो बस ये मेडिसिन की सारी थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ दे दूँ। होप सो आप लोगों को ये आज की वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आगे शेयर भी कर लें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।